आज की वीडियो बड़ी हिम्मत करके बना रहा हूं और इसके बाद मुझे किडनैप कर लिया जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूं तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ व्लॉगर्स हैं जो लोगों को किडनैप करवा रहे हैं। मुझे एक फोन कॉल आती है और कहता है कि डकी भाई, आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। आपके ख्याल में होगा कि लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए और उसके साथ साथ अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अपग्रेड करने के लिए। लेकिन आजकल पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं कि जिन लोगों ने वीलॉगिंग के थ्रू काफी सारा पैसा इकट्ठा, यानी कि करोड़ों में खेल रहे हैं, तो कुछ ऐसे वीलॉगर्स भी हैं जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं इस वाकया से पहले की स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको वाकया होने से लेकर गिरफ्तारी तक की स्टोरी बताता हूँ। अलाइड बैंक डस्का के बाहर तकरीबन रात 10 बजे ये वाकया हुआ ये कि नानी वाले की प्लानिंग के मुताबिक उसके 4 साथियों समेत उसने मुझे अगवा कर लिया, लेकिन बक्कर ब्रो मेरे साथ था, वो रेजिस्ट करके बच गया। क्योंकि शोर की वजह से कुछ राहगीर गाड़ी की तरफ भाग कर आए, तो इस वजह से नानी वाले ने जल्दबाजी में कहा कि इसको छोड़ दो, बक्कर ब्रो को छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही ले चलो। और यकीन करें, यहाँ पे बक्कर ब्रो का बच जाना ही अल्लाह की मदद थी, वरना अभी तक किसी को ना पता चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। उन्होंने गाड़ी बंगला चौक से कॉलेज रोड की तरफ और वहां से सियालकोट रोड की तरफ भगाई। उसके 3 साथी जो पीछे से घुस के मुझे पकड़े हुए थे और चौथा साथी असद जो कि खुद टिकटॉकर है, वो भी अगली सीट पे बैठा था और नानी वाला गाड़ी चला रहा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन तीनों ने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और असद टिकटॉकर ने आगे से वीडियोस बनाना शुरू कर दी। नानी वाला फुल फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, अना में, गाली गलोच वाले अल्फाज यूज करते जा रहा था और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है ये भी कहने पे मजबूर किया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद नानी वाले ने उसी फेमस यूट्यूबर को कॉल किया। आप समझ गए वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मोबाइल स्पीकर पे करके मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया। मैंने डरती हुई, लड़खड़ाती हुई, कांपती हुई आवाज के साथ उस फेमस यूट्यूबर से माफी मांगी, मगर उस फेमस यूट्यूबर ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं जब तक ये वीडियोस ना डिलीट करे। कौन सी वीडियोस आपको पता चल गया। इसी दौरान उन्होंने फिर मेरा मोबाइल छीनकर उसके ऊपर अंगूठा लगवा के मोबाइल को ऑन किया। नानी वाले और मेरे दरमियान जो चैट हुई थी उस सब को डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अपना चैनल लॉगिन करो और वो सब वीडियोस डिलीट करो जो तुमने हम दोनों के ऊपर बनाई है। मैंने बहुत मार खाई लेकिन चैनल लॉगिन नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह की मदद वही थी जब बक्कर ब्रो इनके हाथ से निकल गया। यानी कि जो उन्होंने वीलॉगिंग स्टार्ट की थी, फैमिली वीलॉगिंग, यूट्यूब से कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपना चैनल मोनेटाइज करवा के अपने आप को फाइनेंशियली बूस्ट अप किया, अपना बैंक बैलेंस बेहतर किया, 8-8, 10-10 करोड़ की कोठियां खरीदी बैरियर टाउन लाहौर में। आजकल वो जो है इस लेवल तक एरोगेंट हो चुके हैं और इस लेवल तक डिक्टेटरशिप उनके अंदर आ गई है। जैसे वो पिंड में कोई कमी होता है ना, थोड़े से वो ज्यादा पैसे आते हैं ना तो वो आप से बाहर हो जाता है। आजकल फैमिली वीलॉगर्स की सिचुएशन ये हो चुकी है। लिटरली यू कांट बिलीव ऑन दैट। ये जो फैमिली वीलॉगर्स हैं, सो कॉल्ड टिकटॉकर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, वो इस वक्त लोगों को किडनैप करवा रहे हैं। एक ऐसा माफिया जनरेट हो चुका है सोसाइटी के अंदर। अपने आप को अल्ताफ भाई और दाऊद इब्राहिम जैसे फीलिंग्स अपने अंदर, एक गट फीलिंग्स होती है ना किसी इंसान को, वो वाली फीलिंग्स लेकर बैठा हुआ है। पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनको आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो फैमिली वीलॉगर्स हैं इनके 8-8 मिलियन के करीब जो है ना वो फॉलोअर्स हैं। 8 मिलियन का मतलब है 80 लाख लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है और उनकी हर वीडियो के ऊपर 4, 5, 6, 7 मिलियन के करीब जो है ना वो व्यूअरशिप होती है। तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप किन लोगों को देख रहे हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उनकी फैमिली वैल्यूज क्या हैं और वो किस तरह की सोच रखते हैं। पिछले हफ्ते तलहा रजा, जो तलहा रिव्यूज के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की। उसमें डकी भाई, नदीम नानी वाला और रजब भट्ट, आप में से अक्सर लोग जो है उनसे वाकिफ होंगे। उनको जब उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की, उनके बारे में बहुत सारे हिडन फैक्ट्स जो हैं वो बताने की कोशिश की। उसके साथ नदीम नानी वाला जो टिकटॉकर है वो बहुत बड़े आजकल डॉन बने हुए हैं। तो आप बिलीव करें कि उनके फादर को रेड पड़वा के रात के 2 बजे जो है ना उन्होंने पुलिस के थ्रू किडनैप करवा लिया। डकी भाई, नदीम नानी वाला और रजब भट्ट, इन तीनों में से मेन कल्प्रिट कौन है, आज के इस वीलॉग में हम खुलासा करने वाले हैं।
तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चीज़ों को प्रैक्टिकल फैक्ट के ऊपर और रियलिटी बेस्ड के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। फैमिली व्लॉगिंग में कोई बुराई नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में भी कोई बुराई नहीं है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन हो, टिकटॉक कंटेंट क्रिएशन हो, किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जो फैमिली व्लॉगर्स हैं वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे एक ऐसा मसाला सेल कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा तड़का होता है, जिसमें फहाशी होती है, जिसमें ठुमका चल रहा होता है, जिसमें मुजरे हो रहे होते हैं, जिसमें अपनी बहनों को, माओं को जो है वो डांस करवाया जाता है। फैमिली व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन मसाला से पाक हो, ऐसा कंटेंट बनाने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपको फैमिली वैल्यूज का पता होना चाहिए। लेकिन जो हमारे फैमिली व्लॉगर्स हैं, कभी स्कूल का मुंह देखा हो तो पता चल जाना फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं, एजुकेशन क्या होती है और एक अच्छा कंटेंट किसे कहते हैं। तो भाई साहब इनका लगा है जैकपॉट, रातों रात उठ के जो है वो आसमान पे पहुंच गए हैं। सक्सेस को जो है ना वो स्ट्रगल करके इन्होंने हासिल नहीं किया। किस्मत तो चपड़ फाड़ के मेहरबान हो गई, लेकिन इंसान की खसलत जो है वो पैसे से थोड़ी ना चेंज होती है। खसलत तो वही रहेगी, कमीनगी तो वही रहेगी, बेगैरती तो वही रहेगी। और असल कसूर आप लोगों का है, जिन लोगों ने इन जैसे मैन्युपुलेटिव, ड्रामेबाज, दो नंबर और धोखेबाज लोगों को जो है ना वो फॉलो किया हुआ है, और वो भी 8-8, 10-10, 15-15 मिलियन लोगों ने। छोड़े सारी बातों को, असल टॉपिक के ऊपर आते हैं। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान का तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए, ठीक है। उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने, और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। मेरे पापा और उस लड़के को वो लोग साथ ले गए, जो कि एक अनऑथेंटिक या अनऑफिशियल रेड थी, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी सच कोई पर्चा वगैरह या कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ यार, ठीक है। आप सबको पता कि क्या चल रहा है, क्या सारे मामला है। तो भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, डक्की। इन 3 लोगों ने, नदीम नानीवाला, डके भाई और रजब भट्ट। रजब भट्ट के बारे में इस वजह से बात नहीं करते क्योंकि उनके बारे में कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस नहीं मिली जिसमें वो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो। यानी कि किडनैपिंग, पुलिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, लोगों को डराना, लोगों को थ्रेट करना। मई 2023 को बदला बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। देखो ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है। अब ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है। तो भाई साहब नदीम नानीवाला इस वक्त डॉन बन चुके हैं। वाले ने जल्दबाजी में कहा कि इसको छोड़ दो, बकर ब्रो को छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही ले चलो। और यकीन करें यहाँ पे बकर ब्रो का बच जाना ही अल्लाह की मदद थी, वरना अभी तक किसी को ना पता चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। नदीम नानीवाला वो बंदा है, उसका एक राइट हैंड है, उस राइट हैंड के थ्रू वो लोगों को किडनैप करवाते हैं। आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले बदला ब्रदर्स ने उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज करने की कोशिश की जिसके अंदर उन्होंने नदीम नानीवाला का असल चेहरा जो है पब्लिक को दिखाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया और उनको एक्सपोज करना जब शुरू किया तो नदीम नानीवाला ने उसको किडनैप करवा लिया। जैसे अल्ताफ भाई, दाऊद इब्राहिम जैसे ये लोग, जो बंदा पसंद नहीं आता था, आपके बारे में कोई बात करते थे ना, तो उसको उठवा लेते थे। नदीम नानीवाला वैसा करैक्टर पैदा हो रहा है पाकिस्तान के माशरे के अंदर, और वो लोगों को जो उनके बारे में वीडियो बनाता है या किसी को एक्सपोज करने की कोशिश है उसको किडनैप करवा ले। हाँ, सिर्फ किडनैप करवाया, नदीम नानीवाला ने उसको किडनैप करवाया, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो की थी वो डकी भाई ने की थी। डकी भाई बैक एंड के ऊपर थे और नदीम नानीवाला अपने रेफरेंस के बंदों के थ्रू, अपने राइट हैंड, राइट विंग जो उनके पास टास्क फोर्स है उसके थ्रू जो है वो बदला ब्रदर्स को उठवा के लेकर गए किसी जगह पे। उसके बाद उन्होंने उनको डराया, धमकाया और उनसे एक स्टेटमेंट लेने की कोशिश की और बदला ब्रदर्स ने बाकायदा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे भी दी। इनका क्रिमिनल माइंड देखें कि ये बाकायदा बंदे को उठवाया, उसको मारा, पीटा, थ्रेटन किया, हरासा किया, उसके बाद उससे अपॉलॉजी करवाई, वो वीडियो डिलीट करवाई, उसके साथ साथ अपने बारे में एक अच्छी स्टेटमेंट भी उगलवाई। तो ये चीज तो हुई है बदला ब्रदर्स के साथ। उसके बाद रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, तला रजा जो लड़का है जिसका YouTube चैनल तला रिव्यूज के नाम से, उसने एक्सपोज करने की कोशिश की जब डकी भाई को, नदीम नानीवाला को, रजब भट्ट को, वो एक कोर्स के थ्रू लोगों को ट्रैप कर रहे थे, लोगों के लाखों रुपए जो है ना लूटने के चक्कर में थे। तो तला रजा ने बाकायदा उस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवाई और जब उसको वहां पे कुछ नहीं मिला तो उसके बाद उसने इनको एक्सपोज कर दिया।
तो जैसे ही उसने एक्सपोज किया इनको, उसके फौरन बाद होता क्या है कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। और रात के 2 बजे उनके दरवाजे तोड़कर, उनका घर की खिड़कियां तोड़कर पुलिस आती है और उसके फादर को रात के 2 बजे उठाकर अपने साथ लेकर जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तला की स्टेटमेंट सुन लें। होती है, पौड़ियां पुड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान का तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। ठीक है, तो ना सिर्फ उसके बूढ़े बाप को उठाकर लेकर गए हैं, उसके साथ ज्यादती ये की है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए हैं। कुछ ऐसे क्लिप्स और कुछ ऐसी चीजें डकी भाई के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल का घटिया इंसान है और किस लेवल का क्रिमिनल माइंड बन चुका है। अगर इसको अभी इस वक्त आप लोगों ने नीचे लेकर नहीं आए, अनफॉलो नहीं किया और इसको 0 पर लेकर नहीं गए, तो आने वाले टाइम के ये नासूर बन जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो। ठीक है, नहीं लेता FIR, मुंह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मुंह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। अभी आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें मुझे शौक लगा ये देख के कि ना सिर्फ तला रजा, बदला ब्रदर्स, उसके बाद एक मुनीब लड़का था जो कि कराची का था, उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसके साथ साथ एक लंबी लिस्ट लगी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको किस तरह से ये तीनों लोग, यानी कि 2 या 3 लोग जिनका जो एक ग्रुप बना हुआ था, जो कि टॉप के यूट्यूबर हैं और टॉप पे बैठे हुए हैं सिर्फ आप लोगों की फॉलोअरशिप की वजह से, इन लोगों ने हर एक लड़के को अपने पास बुला के, अपने साथ बिठा के, खाने शाने खिला के, थोड़ा सा लॉलीपॉप दे के, उसके बाद उनको थ्रेट करना शुरू किया। अगर किसी ने ये हिम्मत कर ली और बता दिया कि ये लोग जो आपके सामने दिखते हैं, बनावट करते हैं, ये असल हकीकत में ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, तो उनको उसी वक्त या तो किडनैप करवा लिया जाता था या पुलिस को पैसे देके, पुलिस तो देखें, आपको पता है पैसे वाले के घर की लौंडी है पाकिस्तान के अंदर, जिसके पास थोड़े से पैसे हैं वो चौधरी है और पुलिस उसके घर की लौंडी है। 1 मिनट में जनाब पुलिस वालों को बुला के पैसे दे के किसी को भी उठवा लेते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिन्नू घरे दूजी बारी सालन कोई नहीं देता, ओदे 8-8 मिलियन जो ना फॉलोअर्स बने हुए ने। मतलब मैं सर फड़ के बैठ गया कि 8-10 मिलियन डकी भाई दे, इस रजब भट्ट दे, इन्हां दी हरकतां वेखिए ने तुसां यूट्यूब चैनल दे होते, ये कैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और आपको पता है पिछले 3 से 4 दिनों में जब से डकी भाई को एक्सपोज किया तला ने, तब से इसके 4 लाख फॉलोअर्स जो है ना वो डाउन हो गए हैं। 4 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया इस बंदे को। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे चीजें इसके बारे में एक्सपोज हो रही हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है उसकी असल हकीकत का, उसका असल घिनौना जो चेहरा है उसके बारे में लोगों को पता चल रहा है, लोग पैर दर पे इसको अनफॉलो कर रहे हैं। इसी तरह रजब भट्ट के साथ भी यही मसला है।